At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 3 मार्च 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, अब हम निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को फटाफट एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,338 का और आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से 22,000, 22,100, 22,200 और 22,300 के जो कॉल राइटर है वो ऑलरेडी ट्रैप्ड है। तो ये जो 22,300 का कॉल राइटर है ये अपना पोजीशन तभी बचा सकता है जब ये निफ्टी को 22,400 के ऊपर ना जाने दे, 22,400, 420 के ऊपर ना जाने दे, क्योंकि 22,400 पे भी ये जो कॉल राइटर, इसके बाद अगला जो कॉल राइटर है, अगर ये कॉल राइटर अपना पोजीशन बचा लेते हैं तो ही फिर बाजार रेंज में जा सकता है। नीचे में वो 22,400 और फिर 22,000 का रेंज। अदरवाइज जैसे ही आप 22,400 को क्रॉस करते हो फिर अगला मेजर रेंज आपको यहाँ दिखता है, वो दिखता है 22,700 से लेकर के 22,800। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एक बड़ा रेंज देखने को मिलेगा। 22,800 को क्रॉस करता है तो निफ्टी में और भी बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, जहाँ पे आप 23,000 को भी क्रॉस कर सकते हो। तो ओवरऑल निफ्टी का जो डेटा स्टेटिस्टिक्स है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पे पीसीआर भी देखते हो तो 1.22 का पीसीआर जो कि बता रहा है बाजार में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स का। तो दोस्तों, हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को फटाफट एनालाइज कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए रिलेटिवली एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है जितना पॉजिटिव निफ्टी के डेटा है। यहाँ भी पॉजिटिविटी तो है बिकॉज ये 47,000 का जो कॉल राइटर है वो ऑलरेडी ट्रैप्ड है, बिकॉज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 47,286। तो ये 47,000 का कॉल राइटर ट्रैप है। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि 47,500 और 48,000 पे जमकर कॉल राइटिंग हुई है। तो इन नटसेल अगर कोई गिरावट मार्केट में आती है और बाजार में कोई प्रेशर आता है तो वो प्रेशर बैंक निफ्टी की ओर से आएगा एज कंपेयर टू निफ्टी। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकआउट हम 48,000 जैसे ही क्रॉस करेगा 48,100, 48,200 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट देखेंगे, फिर हम 49,000 की ओर बढ़ेंगे। अदरवाइज बैंक निफ्टी ग्रॉस रेंज 48,000 से लेकर के नीचे में 46,500 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। तो 48,000 से लेकर 46,500 का एक ग्रॉस रेंज इस पूरे हफ्ते हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब ये जो डेटा स्टेटिस्टिक्स है क्या एग्जैक्टली मार्केट में इसी तरीके का ट्रेड होगा या कुछ डिफरेंट ट्रेड होगा, उसको हम वेरीफाई करेंगे चार्ट्स एंड ग्राफ से और हम बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो। आइए फटाफट एनालाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीक एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आपको पिछले हफ्ते भी कहा था कि हमारा जो ओवरऑल एनालिसिस है वो बाइंग का है और हमने आपको बताया था कि आपको अगर 22,050 से लेके 21,980 के रेंज में निफ्टी मिले तो वो रेंज में निफ्टी को लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है 21,880 का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप मेरे एविड फॉलोअर हैं, सालों से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि किस एक्यूरेसी के साथ हम निफ्टी को प्रेडिक्ट करते हैं। बट वंस इन अ वाइल ऐसा होगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए या अगर हमारा शॉर्ट लेवल ट्रिगर हो जाए, जैसे हमने आपको बताया था 21,880 के नीचे अगर आप एग्रेसिव है तो शॉर्ट कर सकते हैं। बट हमने वहां पे आपको स्टॉप लॉस बताया था 22,090 का। तो ध्यान रखिए कि कभी कभार अगर जस्ट टच एंड गो हो जाए स्टॉप लॉस का तो आप समझिए कि ओरिजिनल ट्रेंड इंटैक्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, डेफिनेटली लगाना है, क्योंकि हम थॉरो एनालाइज करके स्टॉप लॉस को देते हैं। स्टॉप लॉस को आपको 100% फॉलो करना है। लेकिन अगर स्टॉप लॉस टच एंड गो हो जाए, जैसा इस केस में हुआ, हमने 21,880 का दिया, जस्ट 21,860 का निफ्टी ने फ्लिक मारा और फ्लिक मार के निफ्टी वहीं से ऊपर हो गया, तो आप इस केस को बोलोगे टच एंड गो। अगर टच एंड गो हो गया तो जो लेवल पे हमने रिवर्सल बोला है, अगर आपको वहां हमने शॉर्ट करने को बोला है 21,880 पे, तो हमने एक रिवर्सल का लेवल बताया है कि 22,090। उस लेवल के ऊपर अगर बाजार निकल जाता है तो आप मान के चलिए कि हमारा ओरिजिनल बाय का जो ट्रेंड था वो ट्रेंड इंटैक्ट है और जो ओरिजिनल हमने स्टॉप लॉस दिया था 21,880 का, उस स्टॉप लॉस के साथ दोबारा आपको ट्रेड में जाना है। और फिर से अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर आपको नया ट्रेड नहीं लेना है। फिर आप समझ जाइए कि
लाइक यू नो मार्केट सीरियस ट्रबल में है। इस तरीके से कभी कभार आप अपने ट्रेड को कैरी कर सकते हो, बिकॉज आप कोई बड़ा ट्रेंड न मिस करो, उसके लिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आइए मूव करते हैं इस पर्टिकुलर वीक के वीडियो में और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके के एक्शन निफ्टी में रह सकते हैं। दोस्तों पिछले हफ्ते आपने देखा कि फ्राइडे के सेशन में जो ज़बरदस्त बाइंग आई और वो एकदम तूफानी बाइंग का सेशन रहा। जैसे ही निफ्टी ने नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर कराया और उसके बाद से फिर वहीं से आप देखेंगे 21,860 का लेवल जस्ट टच एंड गो हुआ और वहीं से बाजार ने खींच लिया और आप फिर वहाँ से बाजार का ट्रेंड टेरिफिकली अप था। तो पूरा फ्राइडे थर्सडे को ही खींचा लास्ट के सेशन तक, बट फ्राइडे को जो रैली आई वन साइडेड रैली था। अगर आप देखेंगे इफेक्टिवली निफ्टी में कोई 40-50 पॉइंट का भी डाउन मूव नहीं रहा, खुला और खुलने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर ही गया और फ्राइडे का सेशन एकदम टॉप पे बंद आया और वहाँ से आप जो स्पेशल सेशन था सैटरडे का, उस सेशन में भी आप ठीक ठाक निफ्टी में बंद दिए, जहाँ पे 22,378 का नया हाई फिर से मार्केट में बना और 22,378 का बंद आया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्योंकि आपने देखा पूरा फ्राइडे के सेशन में बाइंग था और उसके बाद सैटरडे की सेशन में भी एक नया हाई बना, तो अब यहाँ पे और थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स भी बताया कि किस तरीके से निफ्टी जो है 22,400 पे भी हर्डल है, सिमिलरली 22,500 पे आपको हर्डल है। आप नीचे में देखेंगे तो सॉरी आपका जो पुट राइटर है जो फंसा हुआ है वो 22,300 का पुट राइटर फंसा हुआ है, प्रिसाइसली 22,200 के लेवल पे काफ़ी पुट राइटिंग हुई है, तो वहाँ पे पुट राइटर फंसा हुआ है। 22,100 22,000 के लेवल पे है, बट 22,200 पे मेजर पुट राइटर जो है जहाँ पे वो फंसा हुआ है। तो निफ्टी में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जहाँ पे आप निफ्टी 22,200 से लेके 22,100 के रेंज में आ सकता है। दैट इज द ओनली वन अपॉर्चुनिटी मैं बोल रहा हूँ। अगर वो एक अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है आपको, तो उस एक अपॉर्चुनिटी को आपको पाउंस कर लेना है, उसके ऊपर झपट लेना है, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी को 22,000 का। तो इस हफ्ते आपको निफ्टी अगर शॉर्ट करना है तो 22,000 के नीचे ही निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनेगा। ध्यान रखिए 22,000 के नीचे ही निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनेगा। एक अपॉर्चुनिटी जो 22,250 से 22,150 के रेंज में अगर मिलता है तो उस एक अपॉर्चुनिटी में आपको निफ्टी को बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 22,000 का, 22,000 का। प्रिसाइसली 22,050 भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बिकॉज उतना भी नीचे बाजार लगता नहीं है। और ऊपर में जो निफ्टी में जो टारगेट बन रहा है इस पूरे हफ्ते में, बिकॉज क्योंकि वहाँ एक जस्ट टच एंड गो केस। अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हल्का सा डिमांड जोन है। आप यहाँ देखिए 22,200 से लेके 22,150, तो प्रिसाइसली इस रेंज में जस्ट टच एंड गो होकर के निफ्टी यहीं से ऊपर जाएगा। तो ये रेंज में अगर आपको निफ्टी मिलता है तो यहाँ पे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस एकदम क्लियर है, 22,050 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और यहाँ से जो टारगेट बनेगा, जो तो पहला ही टारगेट जो निफ्टी में हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 22,429 से लेकर के 22,540, 440 से लेकर के 540। उसके बाद से जो दूसरा टारगेट लग रहा है वो लग रहा है 22,686 का। बिकॉज क्यों ये टारगेट्स क्यों आते हैं, बिकॉज अगर आप निफ्टी का DATR भी देखोगे तो अराउंड करंट लेवल पे तो निफ्टी का जो DATR देखोगे तो करंट लेवल पे अराउंड 225-230 पॉइंट का DATR है, डेली एवरेज टू रेंज। और अगर मैं प्रूडेंट ट्रेडर हूँ, मुझे यूफोरिया, ठीक है बाजार यूफोरिक माहौल में है, बट हमें रियलिस्टिक होना है और रियलिस्टिक टारगेट ही रखने हैं। तो रियलिस्टिक टारगेट क्या बनता है, रियलिस्टिक टारगेट बनता है 22,680 का, 22,680। तो पहला जो
बिकॉज मेरे लिए निफ्टी अगर 22,700 क्रॉस करता है तो फिर वहां से मुझे तेजी दिखती है, जहां से मैं 23,050 23,050 तक का टारगेट में देखता हूं। तो ध्यान रखिए 22,700 के ऊपर 22,700 के ऊपर 350 पॉइंट का रैली आपको देखने को मिल जाएगा, इसी हफ्ते मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे लिए जो रियलिस्टिक टारगेट निफ्टी का है वो रहेगा 22,540 से लेकर के 22,680 690, 22,540 से लेकर के 22,680 690, ये मेरे लिए रियलिस्टिक टारगेट रहेगा। तो एक बार अगर मैं पोजीशन बनाता हूँ, मुझे बेस्ट एंट्री पॉइंट जो इस हफ्ते मैं बता रहा हूँ आपको, वो बता रहा हूँ 22,250 से 22,150 के रेंज में, वहाँ पे आपको बेस्ट एंट्री पॉइंट है। और बेस्ट एग्जिट पॉइंट 22,550 से लेकर के 22,680 का रेंज, ये बेस्ट एग्जिट पॉइंट है। 700 के ऊपर निकले तो आप कंफर्टेबली 22,540, ध्यान रखिए 22,700 के ऊपर निकले तो 22,540 का स्टॉप लॉस लगा करके आपको निफ्टी को लेना है। टारगेट बनेगा 22,900 23,050, 22,900 23,050 के रेंज तक निफ्टी आपका जाएगा। तो क्लियर कट है कि नीचे लेना है, ऊपर बेचना है, और अगर ब्रेकआउट आ गया 22,700 के ऊपर तो आपको कंफर्टेबली लेना है, 22,540 का एसएल लगाना है, 22,900 से लेकर के 23,050 तक का लेवल आपको इसी हफ्ते देखने को मिल सकता है। अच्छा, डाउन साइड की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 22,250 से लेकर के 22,150 के रेंज में आके आपको निफ्टी को लेना है। स्टॉप लॉस क्लियर कट आपको लगाना है, स्टॉप लॉस बनेगा 22,050 का। 22,000 का लेवल भी वेट करने की जरूरत नहीं है, 22,050 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और वो स्टॉप लॉस से बाय करना है। शॉर्ट करना है निफ्टी को 22,000 के नीचे, मतलब अगर आपको 22,000 के नीचे दिख जाए निफ्टी तो आप बिंदास शॉर्ट कर दो, और वहां पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा 22,150 का। तो जैसे लॉन्ग साइड में मैं 700 के नीचे 150 पॉइंट, वैसे ही शॉर्ट साइड में 22,000 के ऊपर 150 पॉइंट 22,150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ध्यान रखिए स्टॉप लॉस को इसी तरीके से ट्रेड करते हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस का लेवल जस्ट फ्लिक में गया, से लेट से 22,000 के नीचे कंफर्टेबली काफी टाइम तक गया 22,900, ये तो वो कंफर्टेबल है। बट जस्ट ऐसा जस्ट क्लिक हुआ, क्लिक होकर के ऊपर गया तो आपका ओरिजिनल जो ट्रेंड है 22,150 के ऊपर बाय का, वो ट्रेंड आप मान के चलेंगे कि वही ट्रेंड आपका इंटैक्ट है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो बहुत ही सिंपल, 22,680 22,150 ये रेंज में निफ्टी ट्रैवल करेगा। स्टॉप लॉस नीचे में मैंने आपको बताया 22,050, ऊपर में स्टॉप लॉस बताया निफ्टी का टारगेट बताया 22,680 690, 22,700 के ऊपर आपको रैली करनी है 300-350 पॉइंट का। 22,000 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर 22,680 वापस 300-350 पॉइंट का आपको फॉल भी देखने को मिलता है। कभी भी कोई भी प्रोबेबिलिटी मार्केट में रूल्ड आउट नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको बताता हूं कि कहां लॉन्ग करना है और कहां शॉर्ट करना है। तो अगर आप मेरी वीडियो को थॉरोली सुनते हो और उसके हिसाब से ट्रेड करोगे तो मार्केट में मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज, ये हमारा दावा है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 47,297 का, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो इमीडिएट हमें जो टारगेट दिखता है बैंक निफ्टी का मैक्सिमम साइड में, वो दिखता है 47,900 से लेकर के 48,300 तक का। तो ये टारगेट हमें कहाँ से दिखते हैं, तो आइए हम उसको चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं, और डेली चार्ट्स पे आप देखिए क्या ज़बरदस्त सप्लाई लेवल है। यहाँ बैंक निफ्टी ने एक डोजी पैटर्न बनाया और उसके बाद से एक गैप डाउन ओपनिंग, तो ये बहुत ही तगड़ा सप्लाई है बैंक निफ्टी का ये रेंज का। तो मैं तो ये रेंज का वेट भी नहीं करूंगा कि 47,970 जाए। ठीक उसके पहले का अगर कैंडल टच हो गया तो यहाँ पे मैं अपने बाय के पोजीशन बेच दूंगा। तो प्रिसाइसली 47,850 900 से ही मैं बेच दूंगा पोजीशन, बिकॉज दैट इज, ये जो रेंज है वो इतना स्ट्रांग है। लेकिन शॉर्ट नहीं करूंगा, शॉर्ट करने के लिए मैं वेट करूंगा प्रिसाइसली
48,000 तक के लेवल का, और वहाँ जा कर के मैं डेफिनेटली शॉर्ट कर दूंगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क है हार्डली 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। तो 48,300 का मेरा क्लियर कट 330, तो 38,330 का आपको स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी को उस रेंज में शॉर्ट कर देना है। पहली बात प्रॉफिट बुकिंग करनी है 47,850 से लेकर के 48,000 के रेंज में, 48,100 के रेंज में शॉर्ट कर देना है, 48,330 का आपको ऐसा लगाना है। तो ये डिमांड सप्लाई के हिसाब से ये लेवल मैंने आपको बताया। और एक दूसरा पॉइंट है, उसको भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो हाई है 47,438, तो यहाँ पे मुझे DATR मिल रहा है 700 पॉइंट का, जिसको आप ऐड कर दो 47,438 में, तो 48,130 140, तो एक कन्फ्लुएंसिंग जोन आ गया आपका 48,000 से लेके 48,300। तो ये जबरदस्त रेंज है जहाँ पे आप बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक कीजिए, और एग्रेसिव है तो वहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए। स्टॉप लॉस बनेगा 48,330, 350, 10-20 पॉइंट का हियर एंड देयर, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा बैंक निफ्टी का। और यहाँ से जैसे ही आपका बैंक निफ्टी ऊपर में 48,330 सफिशियंट है, 350 जाने की भी जरूरत नहीं है। 48,330 का लेवल जैसे ही बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, ऊपर में आपके दो टारगेट बनते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, काफी लंबे समय के बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है। तो पहला ही टारगेट बनेगा 48,800, दूसरा टारगेट बनेगा 49,133। अगेन आप वहां से 700 750 पॉइंट का टारगेट आप लेके चलो, 330 750 विच इज 49,100, यस 49,100 का टारगेट आपका बैंक निफ्टी में बनेगा। तो ये टारगेट आपका बैंक निफ्टी में बनेगा अगर बैंक निफ्टी 48,330 को क्रॉस करता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि नीचे हम कहां तक आ सकते हैं। मार्केट 47,297 पे बैंक निफ्टी है। बेस्ट रेंज जहां पे आपको बैंक निफ्टी को मिस नहीं करना है वो रेंज है 46,810 से लेकर के 46,400 तक का। तो ध्यान रखिए 46,800 से लेके 46,400 का रेंज, ये बेस्ट रेंज है जहां पे आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। अब वो रेंज हम कहां से दे रहे हैं, यहां आप क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया ये लेवल 46,750 के आसपास, तो 46,750 के आसपास यहाँ आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा रेंज बन गया। ये रेंज से लेकर के अभी करंट जो बोलिंगर बैंड का जो लोअर रेंज है यहाँ तक आप मान के चलिए, तो यहाँ मैं ले रहा हूँ रेंज इसको 47,450 तक, 450 तक, बिकॉज क्योंकि बैंक निफ्टी है 46,000 का आइटम है, 200-300 पॉइंट का वेरिएशन लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 46,750, 46,800 से लेकर के 46,480, तो मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए कि 47,800 से लेके 46,800 से लेकर के 46,500 का रेंज, ये बेस्ट रेंज बनेगा जहां पे आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। स्टॉप लॉस क्लियर कट लगाना है आपको 46,300 का, 46,300, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, बिकॉज 46,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गया देन कम्स द प्रॉब्लम। फिर वहां प्रॉब्लम आएगी, फिर वहां पे फिर बैंक निफ्टी वहां से 700 पॉइंट का करेक्शन, तो 46,300 इधर और 400 पॉइंट उधर, तो 45,600 तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को, 45,600 45,500 तक का टारगेट आपको 46,300 के नीचे देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है 46,300 के नीचे। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 46,700 का, क्योंकि वो 300 पॉइंट 400 पॉइंट का वेरिएशन आपको लेना पड़ेगा। तो 46,700 का स्टॉप लॉस लगा करके 46,300 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, वहां से 700 पॉइंट मिलेगा और जबरदस्त वहां से फॉल आपको देखने को मिलेगा। बट इस पूरे हफ्ते में जो रेंज मैं आपको बता रहा हूं, नीचे में 46,500, 46,500 और ऊपर में 48,000
300, ये मोटा मोटी ब्रॉड रेंज है। जब भी आपको नीचे में 46,800 46,500 के रेंज में मिले आपको लेना है। जब भी ऊपर में आपको 47,800 48,100 200 के रेंज में जाए, 47,850 से लेके 48,250 के रेंज में, वहां पे आपको बेचना है। तो रेंज ध्यान रखिए। 48,300 के ऊपर 700 पॉइंट की रैली, सिमिलरली 46,300 के नीचे 700-800 पॉइंट का फॉल, ये दोनों ही सिनारियो निकल के आता है। इतने सारे रेंज वेरिएशंस में, क्योंकि हम पूरे वीक की एनालिसिस कर रहे हैं, तो वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम आपको देते हैं जिससे आपको मिले मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हमने लेवल्स को थॉरोली एनालाइज किया है, बार बार रिपीट किया है, तो फ्रेश मैं समराइज नहीं कर रहा हूँ, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और वीडियो के लेवल्स अच्छे लग रहे हैं तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा